वेलकम फ्रेंड्स। आज के हमारे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि जीएसटीआर 3B क्या होती है। जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल किस तरह से की जाती है, इसमें कौन कौन सी जानकारियाँ आती हैं, अगर हमारा टैक्स बनता है तो हम उस टैक्स को किस तरह से पेमेंट कर सकते हैं, और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि हमारा आईटीसी इनपुट क्रेडिट टैक्स किस तरह से क्लेम किया जा सकता है। इन सभी की जानकारी हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं। देखिए, जानकारी लेने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाकर बेल आइकॉन को क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जीएसटी पोर्टल पर जाते हैं, जिसकी वेबसाइट हमें पता है कि www.gst.gov.in है। इसे इंटर करते हैं और इसे इंटर करते ही हम पोर्टल पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन शो होगी। यहाँ पर आप जीएसटीआर 3B की जानकारी को देख सकते हैं कि जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट क्या है, ये बताई गई है। हमें हर महीने की 20 तारीख तक जीएसटीआर 3B फॉर्म सबमिट करना होता है। इससे पहले हमें जीएसटीआर 1 को फाइल करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी के आधार पर जीएसटीआर 3B रेडी होती है। जीएसटीआर 1 हर महीने की 11 तारीख को फाइल की जाती है। अब रिटर्न फाइल करने के लिए नीचे कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। इसमें हमें फाइल रिटर्न पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर बताना है कि किस फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न फाइल करना है, किस महीने का रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर आपको बताना होगा। इसके बाद हम सर्च करेंगे। नीचे हमें जीएसटीआर 3B फॉर्म शो हो जाएगा। इसमें आप चाहे तो ऑफलाइन भी रेडी कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इन बॉक्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ बॉक्स दिए हैं। जीएसटीआर 1 के बारे में तो हमने लास्ट वीडियो में जान लिया था कि ये क्या होता है, इसमें किस तरह की डिटेल्स आती है और इसे कैसे फाइल करते हैं। फिर भी हम आपको एक बार और बताते हैं। देखिए, जीएसटीआर 1 सेल रिटर्न है। इसमें हम व्यापार में जितनी भी बिक्री करते हैं उससे संबंधित जानकारी देना होती है। उसी के आधार पर हमारा जीएसटीआर 3B तैयार होता है। हमें सिर्फ दो ही रिटर्न फाइल करना होती है, एक जीएसटीआर 1 और एक जीएसटीआर 3B। अब जीएसटीआर 3B के बारे में जान लेते हैं। जीएसटीआर 3B में आपको मंथली लेन देन का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं और आपको रिटर्न को मंथली के आधार पर ही समराइज करना होता है। करदाता होने के नाते आपको हर मंथ अपने व्यापार की खरीद और बिक्री का टोटल अमाउंट यानी मूल्य बताना होगा। इसमें हमें यह पता चलता है कि हमने कितनी बिक्री की है, कितनी खरीदी की है और इन दोनों पर कितना टैक्स हुआ है, और जो खरीद करने के बाद उस पर दिए गए टैक्स की पूरी जानकारी होती है। इसमें इसी तरह की जानकारी दी जाती है। अब जीएसटीआर 3B जो होता है वह ऑटो जनरेट होती है। जैसे कि हम जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं, उसी के आधार पर ऑटो एडजस्ट होकर यह जीएसटीआर 3B रेडी हो जाती है। इसे हमें ओनली चेक करके टैक्स पेमेंट जो बनता है उसे पेमेंट करके सबमिट करना होता है। ठीक है, अब साइड में हमें जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2B दिखाई दे रही। अब ये क्या होती है यह भी जान लेते हैं। देखिए, जीएसटीआर 2A। अब यहाँ पर जीएसटीआर 2A का मतलब क्या होता है? जितने भी हम व्यापार में खरीदारी करते हैं उसका रिकॉर्ड हमें 2A में दिखाई देता है, और साथ ही किन किन से खरीदारी की है उनका रिकॉर्ड 2A में दिखाई देता है। और यह तभी शो होता है जब सामने वाला व्यक्ति जिससे हमने खरीदारी की है, यदि उसने अपने जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल कर दिए हैं, तब उसका डाटा जीएसटीआर 2A में शो करेगा। आपने जितनी भी टोटल खरीदारी की है और उस पर्सन ने रिटर्न फाइल की है, चाहे कभी भी की हो, तो वह डाटा आपका 2A में शो करेगा। अब जीएसटीआर 2B का क्या मतलब होता है? यह भी 2A की तरह ही होता है, बस अंतर यह होता है कि आपने जिन जिन लोगों से खरीदारी की है और उन्होंने अपनी जीएसटीआर रिटर्न 1 को सही टाइम पर फाइल कर दी है,
तो उन लोगों का डाटा आपको जीएसटीआर 2B में शो करेगा। मतलब यही है कि जिन लोगों से आपने माल खरीदा है उन सभी ने अपनी जीएसटीआर 1 रिटर्न समय से फाइल किए, तो यहाँ पर 2B में वह जानकारी शो होगी। जिनका डाटा हमें 2B में शो होगा उनकी हम आईटीसी को क्लेम कर पाएंगे। यदि आपने कोई खरीदारी की है और खरीदारी करते समय आपने उस पर कुछ टैक्स पे किया है, तो उसे हम आईटीसी कहते हैं। मतलब आपने जो भी आईटीसी टैक्स पे किया है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा और आप उस टैक्स को आसानी से क्लेम कर पाएंगे। ठीक है, तो यह हमारी बॉक्स के बारे में कुछ जानकारी थी जो कि आपको जानना जरूरी था। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3B रिटर्न को फाइल कर रहे हैं, इसलिए हम जीएसटीआर 3B पर आते हैं और यहाँ पर हम ऑनलाइन फाइल पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही यहाँ पर हमें यह विंडो ओपन होती है। यदि आपको नील रेटेड फाइल करना है तो यहाँ इसे यस करें। मतलब कि यदि आपकी कोई भी सेल नहीं हुई है, नील रेटेड फाइल करना है तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। इसके बाद एक ओटीपी डालकर सबमिट करेंगे तो आपका यहाँ पर फॉर्म फाइल हो जाएगा। आपको कोई नील रिटर्न फाइल नहीं करना है तो आपको इसे नो ही करना होगा। देन नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको समरी शो हो जाएगी। देखिए जीएसटीआर 1 हम यहाँ फाइल कर चुके हैं, इसे क्लोज कर देंगे। जीएसटीआर 3B में आपको कोई रिकॉर्ड फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें सभी डिटेल पहले ही फाइल होती है। जैसे कि जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटीज़ हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आपने एक ही स्टेट में व्यापार किया है उसकी टैक्स लाइबिलिटी आपको यहाँ पर शो होगी, और यदि आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में व्यापार किया है उसके टैक्स की देनदारी यहाँ पर शो होगी। जीएसटीआर 1 में आपने जो भी रिकॉर्ड डिटेल्स को ऐड किया है उसी के आधार पर यहाँ पर जीएसटीआर 3B तैयार होती है। हम इसे क्लिक करके इसे देख भी सकते हैं। अब इस मैसेज को हमें ओके कर देते हैं और यहाँ पर हमें डिटेल शो हो जाएगी। यहाँ पर टैक्सेबल इनकम कितनी है इस पर हमें यहाँ कितना टैक्स देना है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि आपने कोई ज़ीरो रेटेड सप्लायर की है तो वो डिटेल भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो बस आपको यहाँ पर चेक करना है और फिर कंफर्म करना है। इसी तरह यदि आपने किसी दूसरे स्टेट में यानी इंटर स्टेट में सप्लाई की है तो आप उसका रिकॉर्ड यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर एलिजिबल आईटीसी टेबल दी गई है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें यह बताया गया है कि आपने अपने जीएसटी नंबर पर जितना भी माल खरीदा होगा या परचेज किया होगा तो उस पर जो भी जीएसटी पे करते हैं तो वो यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई 50,000 रुपये का सामान खरीदा है और उस पर आपने 5,000 रुपये का आपका जीएसटी पेमेंट किया है, तो वो 5,000 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे और जो भी यहाँ पर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी उसमें से 5,000 रुपये माइनस हो जाएंगे और जो आपकी लाइबिलिटी बची होगी उसे यहाँ पर आपको पे करना होगा। इस टेबल पर क्लिक करके आप इसकी डिटेल्स को भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको चेक करना है और देन कंफर्म करना है। तो यहाँ सभी डिटेल्स को चेक करने के बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ पर सेव जीएसटी 3B पर क्लिक करेंगे। अगर आपको प्रीव्यू देखना है तो आपको प्रीव्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना होगा। इस तरह से जीएसटीआर 3B फॉर्म शो हो जाएगा और आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके बाद हमें प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक करना है। हमें यहाँ पर क्लेम करने के लिए आईटीसी नहीं है, इसलिए हमें पूरा टैक्स पे करना होगा। यदि आपके पास आईटीसी है तो वो आपकी यहाँ पर माइनस हो जाएगी। इसके बाद जो भी हमारी लाइबिलिटीज बनेगी वो हम यहाँ पर देख पाएंगे। इसको पे करना बहुत ज़रूरी होता है। इसे पे किए बिना आप रिटर्न यहाँ पर फाइल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें टैक्स पे करना है। इसके लिए हमें क्रिएट चालान पर क्लिक कर यहाँ पर इस तरह से स्क्रीन शो हो जाएगी। यहाँ पर आपको चालान में अमाउंट को फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी शो हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए ई पेमेंट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद जनरेट चालान पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको पेमेंट जनरेट हो जाएगा। यदि आप इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ नेट बैंकिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ से बैंक को सिलेक्ट करेंगे। जिस भी बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं उस बैंक को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, देन यहाँ पर
टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको बैंक पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद आप कॉर्पोरेट बैंकिंग यूज़र हैं या रिटेल बैंकिंग यूज़र हैं, आपको यहाँ पर बताना है। पे पर क्लिक करेंगे। इसमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड को डालकर क्लिक करना है। पेमेंट डिटेल शो हो जाएगी। इसके बाद आपको टैक्स पेमेंट डन हो जाएगा। आपको कुछ देर यहाँ पर वेट करना होगा। देन पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट मैसेज यहाँ पर आ गया है। आप यहाँ पर क्लिक करके पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे और फिर क्लिक करते ही आपको एक पॉपअप वार्निंग मैसेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें यस करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर एक मैसेज शो होगा। देखिए हमारा टैक्स पेमेंट हो गया है। नीचे हम यहाँ पर इसे फाइल कर सकते हैं। प्रोसेस टू फाइल पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपका नाम सिलेक्ट करना है। इसके बाद फाइल GSTR 3B विथ EVC पर क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उसे यहाँ पर डालना होगा और फिर वेरिफिकेशन करना होगा। वेरीफाई पर क्लिक करते ही आपकी रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो जाएगी। यदि आप चाहें तो अपनी रिकॉर्ड के लिए इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद हम डैशबोर्ड पर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा GSTR 3B फाइल हो चुका है। आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। आपको अब यहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है और आपकी रिटर्न यहाँ पर फाइल हो जाएगी। तो इस तरह से आप आसानी से GSTR रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आशा है कि आगे भी आपको इसी तरह हमारा वीडियो पसंद आए। इसी तरह हम आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहेंगे। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।